हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में मैं स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी। हाँ, हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में स्वतंत्रता संग्राम पढ़ा रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम में हम आगे स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी। किसके बारे में बताने जा रहा हूं? क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के बारे में बात करने हम जा रहे हैं। चलिए आइए देख लेते क्या करने बताने जा रहे हैं। क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी। जी हाँ, हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। चलिए आइए थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कि इसका इतिहास क्या रहा है। क्योंकि कोई पार्टी गठित करने का एक कोई ना कोई उद्देश्य होता है, कहीं न कहीं स्थापित किया जाता है, कोई ना कोई उसका मुखिया होता है। तो देखो, क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी का गठन करने का जो प्रमुख उद्देश्य था, इस पार्टी का ये मानना था कि हमें शक्ति के द्वारा अंग्रेजों को भारत से निकाल देना चाहिए और समाजवाद की स्थापना करनी चाहिए। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस पार्टी के जो सदस्य थे, उनका मानना ये था कि हमें लोहा को लोहा से ही काटा जा सकता है। अगर वो हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं तो हमें उनको साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, मतलब जैसे को तैसा। इसीलिए इस पार्टी के सदस्यों ने यह कहा कि अंग्रेजों ने बहुत हमारा शोषण कर लिया है, अब और नहीं, अब हमें एकजुट होकर के शक्ति के साथ उनका मुकाबला करना चाहिए और उन्हें भारत से बाहर निकाल देना चाहिए। उसके बाद हमें भारत में समाजवाद की स्थापना करनी चाहिए। इस पार्टी के सदस्यों ने त्रिपुरी अधिवेशन में, जहां पर सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष के पद पर जीतते हुए भी इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद भी इस पार्टी ने सुभाष चंद्र बोस का समर्थन किया था। और जब भारत छोड़ो आंदोलन जब पास किया गया, प्रस्ताव जब पास किया गया, तो समाजवादी क्रांतिकारी ने भारत छोड़ो आंदोलन का जी भर के स्वागत किया है। ये था क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के कुछ प्रमुख तथ्य थे। आइए बात कर लेते हैं क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी, किसने किया था, कहां हुई थी और इस पार्टी को गठित करने का उद्देश्य क्या क्या था। चलिए आइए, क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी किसकी बात करने जा रहे हैं? स्थापना की बात करने जा रहा हूं। किसकी स्थापना? स्थापना की बात करने जा रहा हूं। कब हुआ था? 1940 में इस पार्टी का गठन हुआ था। बात करेंगे स्थान की। ठीक, स्थान की। इस पार्टी का गठन कहां किया गया था? तो बंगाल में किया गया था। याद रखिएगा सारी चीजें, क्योंकि जरूरी है, एग्जाम में यही सब पूछा जाता है। बात करेंगे इसके संस्थापक कौन थे। क्या संस्थापक? ठीक, संस्थापक कौन थे? योगेश चंद्र चटर्जी थे। क्या नाम था इनका? योगेश चंद्र चटर्जी। चलिए, योगेश चंद्र चटर्जी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस पार्टी को गठित करने का उद्देश्य क्या था। चलिए आइए, इस पार्टी को गठित करने का उद्देश्य के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। इस पार्टी का उद्देश्य था, इस पार्टी का उद्देश्य था कि अंग्रेजों को
अंग्रेजों को शक्ति के साथ भारत से निकालकर समाजवाद की स्थापना करना चाहिए। समाजवाद की स्थापना करना चाहिए। इसने त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस का समर्थन किया था। और भारत छोड़ो आंदोलन का स्वागत किया। ये तो था क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी को गठित करने का प्रमुख उद्देश्य था। आपके एग्जाम के बेस से इसमें यही पूछा जाएगा। पहला पॉइंट क्या पूछा जाएगा कि क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? बंगाल में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक योगेश चंद्र चटर्जी थे। चलिए आइए बात कर लेते हैं, हम अगले क्रांतिकारी पार्टी की बात करने जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं, हमारा अगला क्रांतिकारी पार्टी कौन था? उसका नाम था द रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। क्या नाम था? द रेडिकल रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। चलिए आइए इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लिया जाए कि भैया इस पार्टी को गठित करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था। ठीक है, देखो इस पार्टी का जो गठित करने का प्रमुख उद्देश्य था, इस पार्टी के जो एक सदस्य थे जिनका नाम था एम.एन. राय। एम.एन. राय भारत में साम्यवादी आंदोलन के अग्रगामी थे। मतलब पहले इन्होंने साम्यवादी आंदोलन की स्थापना भी कर चुके थे। ठीक, और इनकी पहले इस आंदोलन से पहले साम्यवादी आंदोलन में इनकी प्रमुख भूमिका रह चुकी थी। समझ में आ रहा है? इन्होंने मार्क्सवाद से निराश होकर के 1940 में द रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किया था। इसी पार्टी का एक नाम अतिवादी लोकतंत्र दल का भी गठन किया गया था। एम.एन. राय ने देश के विभाजन का विरोध किया। क्या किया? एम.एन. राय ने देश के विभाजन का विरोध किया। उन्हें यह चीज पसंद नहीं था कि भारत का टुकड़े कर दिया जाए, भारत को अलग करके पाकिस्तान बना दिया जाए। उसी समय बांग्लादेश भी बड़ा पाकिस्तान के हिस्से का क्षेत्र था। ठीक है, बात यहां पे रुक गई कि बाद में एम.एन. राय ने क्या किया कि लॉर्ड माउंटेबेटन की जो योजना थी,
ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन की जो योजना थी भारत का विभाजन करना, इनको मजबूरी में एमएन राय को स्वीकार करना पड़ा। बस हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि द रेडिकल डेमोक्रेटिक जो पार्टी थी, इसकी स्थापना एमएन राय ने किया था। हालांकि एमएन राय पहले साम्यवादी आंदोलन के एक बहुत बड़े हिस्से के तौर पर अपनी भूमिका निभा चुके थे। बस एमएन राय ये चाहते थे कि किसी भी तरीके से भारत का विभाजन ना हो, ये विभाजन को पसंद नहीं करते थे, लेकिन अंततः इन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन की जो योजना थी उसको इनको मजबूरी में स्वीकार करना पड़ा। बस आपके द रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का इतना ही हिस्सा आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है, या आपके काम का इतना ही इसमें है। चलिए आइए बात कर लेते हैं फिर द रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई थी, कहां हुआ था, किसने किया था, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। चलिए, क्या है द रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी? द रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई थी, इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए बात करेंगे स्थापना की। ये भी 1940 में इसकी स्थापना हुआ था। स्थान कहां पे हुआ था? ठीक है, कहां हुआ था? ये भी बंगाल में हुआ था। संस्थापक इसके संस्थापक एमएन राय थे। एमएन राय थे। इस पार्टी का उद्देश्य के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आइए उद्देश्य के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। एमएन राय पहले भी साम्यवादी आंदोलन के अग्रगामी रह चुके हैं। ठीक, रह चुके हैं। ये मार्क्सवादी से निराश होकर के द रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी से ये मार्क्सवाद से निराश होकर इस पार्टी का गठन किया था। इस पार्टी का गठन किया था। ये भारत के विभाजन के पक्ष में नहीं थे। ठीक है, ये भारत के विभाजन के पक्ष में नहीं थे, लेकिन बाद में इन्होंने माउंटबेटन योजना
योजना स्वीकार किया था। ठीक, इन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन योजना, बाद में जो लॉर्ड माउंटबेटन जी ने जिन्होंने भारत का विभाजन करवाया था, उनकी योजनाओं को इन्होंने बाद में क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। चलिए आइए बात कर लेते हैं, हम अगली पार्टी की बात करने जा रहा हूं। बस इसमें, हाँ इसमें कुछ भी नहीं है, बस इतना ही आपके एग्जाम के बेस, हाँ इसलिए इसे बताया जाता है तो ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन कभी कभी पार्टी का नाम, स्थान, संस्थापक और कब, और कभी कभी उद्देश्य के बारे में एक्सप्लेनेशन के तहत मैच कराने के लिए दे देता है, इसीलिए ये चीजें आपको याद रखने की जरूरत है। चलिए आइए अब हम अगली पार्टी की बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बोल्शेविक लेनिन पार्टी। क्या? बोल्शेविक लेनिनिस्ट पार्टी। चलिए आइए, बोल्शेविक लेनिनिस्ट पार्टी है ना, बोल्शेविक लेनिनिस्ट पार्टी। चलिए आइए थोड़ा सा इसके बारे में भी इसीलिए इसी समय जिक्र कर लिया जाए। बोल्शेविक लेनिनिस्ट पार्टी के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लिया जाए। देखो ये पार्टी जो थी, ठीक, बोल्शेविक लेनिनिस्ट पार्टी जो थी, श्रीलंका, ठीक है, और बर्मा, दो देश अलग अलग थे, दोनों की समाजवादी पार्टियों के सहयोग से इस पार्टी की स्थापना किया गया। इसने क्या किया कि द्वितीय विश्व युद्ध का विरोध किया। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, भारत को जबरदस्ती द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल कर लिया गया, तब बोल्शेविक लेनिनिस्ट पार्टी ने क्या किया कि इसका विरोध किया। धीरे धीरे इस पार्टी ने क्या किया कि जो कांग्रेस की उस समय रणनीतियां बनाई जाती थी, ये इस पार्टी के सदस्यों को रास नहीं आती थी, और जब इस पार्टी के सदस्यों को कांग्रेस द्वारा बनाए गए नियम कानून रास नहीं आते थे, तब इस पार्टी ने धीरे धीरे कांग्रेस के सदस्यों से, कांग्रेस की पार्टी से, इस पार्टी के बीच और कांग्रेस के पार्टी के बीच में, दोनों के बीच में लगातार कट्टरता बढ़ती चली गई। इसीलिए बोल्शेविक लेनिनिस्ट पार्टी क्या हो गई, आने वाले समय में कांग्रेस की कट्टर घोर विरोधी के रूप में बोल्शेविक लेनिनिस्ट पार्टी निकली। ठीक है, ज्यादा तो है भी नहीं इसमें, आइए इसे भी नोट कर लेते हैं। चलिए, स्थापना 1941, स्थान बंगाल, संस्थापक अजीत सिंह, इंद्रसेन व अजीत सिंह। अजीत सिंह बोल्शेविक, ठीक है, ये वाला सा नहीं होगा। ठीक है, चलिए आइए बात कर लेते हैं इसके उद्देश्य के बारे में। चलिए, इस पार्टी का गठन
बोल्शेविक लेनिस्ट पार्टी का गठन श्रीलंका और बर्मा देश के सहयोग से किया गया। ठीक है। इस पार्टी ने द्वितीय विश्व युद्ध का विरोध किया। बाद में ये पार्टी कांग्रेस के कट्टर विरोध के रूप में उभरी। ठीक है, बोल्शेविक लेनिस्ट पार्टी का यही एक उद्देश्य था। ठीक है, क्योंकि ये कांग्रेस से लगातार कट्टरता के रूप में अपना कार्य कर रही थी, क्योंकि कांग्रेस के द्वारा बनाए गए नियम कानून इसको राज नहीं आते थे। चलिए आइए अब बात कर लेते हैं भारतीय क्रांतिकारी साम्यवादी दल की बात करने जा रहा हूं। किसकी? भारतीय क्रांतिकारी साम्यवादी दल। चलिए आइए देख लेते हैं। भारतीय क्रांतिकारी साम्यवादी दल, ये भी एक पार्टी है। चलिए आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे कि भैया इस पार्टी को गठित करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखो, इस पार्टी ने क्या किया था कि जो भारत छोड़ो आंदोलन था इसका समर्थन किया था। भारतीय क्रांतिकारी साम्यवादी दल ने क्या किया था कि इस पार्टी ने जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में पारित हुआ, तो इस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव का स्वागत किया या समर्थन किया। स्वतंत्रता संघर्ष में, जब स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था, स्वतंत्रता संघर्ष में इस पार्टी ने क्या है कि जनता के बीच में अपनी छवि नहीं छोड़ पाई। हालांकि सबसे पहले भारतीय क्रांतिकारी मतलब भारत के पूर्ण स्वराज का जो समर्थन है या पूर्ण स्वराज की मांग जो है, सबसे पहले भारत में इसी पार्टी ने, साम्यवादी पार्टी ने ही मांगा था कि भारत को थोड़ी बाड़ी आज़ादी से संतुष्टि नहीं मिलेगी, इसीलिए भारत को पूर्ण आज़ादी का दर्जा दिया जाए, मतलब अंग्रेज लोग भारत को छोड़ करके चले जाएं। भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन करने के बावजूद भी ये पार्टी जो है यहाँ की आम जनता के बीच में अपना दल नहीं बना पाई, मतलब लोगों के दिलों में अपनी छवि नहीं छोड़ पाई। इसीलिए धीरे धीरे भारतीय क्रांतिकारी साम्यवादी जो दल था वो जनता के दिलों में अलोकप्रिय साबित हुई। ठीक है,
इसी पार्टी ने, भारतीय क्रांतिकारी साम्यवादी दल की पार्टी ने ही गांधी जी को बुजुर्वा नेता की उपाधि दिया था। क्या दिया था? इस पार्टी ने गांधी जी को बुजुर्गवादी नेता की उपाधि साम्यवादी दल ने दिया था। ये आम जनता के दिलों में जगह तो नहीं बना पाई, लेकिन भारत के जो मजदूर आंदोलन हुए, ठीक है, इनके दिलों में इसने बहुत ज्यादा जगह बना ली थी, क्योंकि इस पार्टी ने भारत में मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ना स्टार्ट कर दिया। जब मजदूरों के दिलों में इसने जगह बना ली, मजदूरों के लिए क्रांतिकारियां स्टार्ट कर दिया, आंदोलन स्टार्ट कर दिया, उनके हक की बात करने लगे, उनके हक की लड़ाई लड़ने लगे, तब धीरे धीरे इस पार्टी ने क्या किया कि अपने समाजवादी विचारधारा की ओर ले जाने में सफल रही। सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं कि भारतीय क्रांतिकारी साम्यवादी जो दल था, इस दल ने स्वतंत्रता संग्राम में लोगों के दिलों में अपनी जगह नहीं बना पाए थे, लेकिन मजदूरों के दिलों में इसने अपनी जगह बना लिया था, क्योंकि इस पार्टी ने मजदूरों के हक में आवाज उठाया था। धीरे धीरे इस पार्टी ने समाजवादी विचारधारा की ओर ले जाने में सफल रही। इस पार्टी का प्रमुख उद्देश्य था। चलिए आइए बात कर लेते हैं भारतीय क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, स्थापना की बात करेंगे। इस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1942 में हुआ था। स्थान कहां पे किया गया था? कोलकाता। ठीक है, कोलकाता स्थापना हो गया, स्थान हो गया। इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक क्या नाम था उनका? सोमेंद्रनाथ 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 टैगोर था। टैगोर था। ठीक है, चलिए आइए अब बात करेंगे हम इसके बारे में। ठीक है, नोट कर लीजिए इस पार्टी का उद्देश्य क्या था भाई, ये भी जरूरी है। चलिए, उद्देश्य इस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया था। भारत में पहली बार पूर्ण आजादी की मांग इसी पार्टी ने किया था। इसी पार्टी ने किया था। इस पार्टी ने गांधी जी को
इस पार्टी ने गांधी जी को बुजुर्गवादी की उपाधि दी थी। इस पार्टी ने आम जनता के दिलों में इस पार्टी ने आम जनता के दिलों में जगह नहीं बना पाई। लेकिन मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ती रही। ठीक है, बस ज़्यादा लंबा हो जाएगा ज़्यादा चीज़ लिखाने से, जो आपके काम के एग्जाम के बेस से नहीं। देखो इतने में आपके एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा मैं बता दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1940 में। कहां हुई थी? बंगाल में। संस्थापक कौन थे? योगेश चंद्र चटर्जी। बस आपसे इतना ही पूछा जाएगा। द रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी स्थापना 1940, स्थान बंगाल, संस्थापक एम एन राय। बस इसको याद करके थोड़ा सा दिमाग का बत्ती खोल लेना, दिमाग में खाका तैयार कर लेना। ठीक है। बोल्शेविक लेनिस्ट पार्टी की स्थापना 1941, स्थान बंगाल, संस्थापक इंद्रसेन व अजीत सिंह, दोनों लोगों ने मिलकर के इस पार्टी की स्थापना किया था। भारतीय क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना कब हुई थी? 1942 में हुआ था। ठीक है। कहां हुआ था? कोलकाता में हुआ था। संस्थापक कौन थे? योगेंद्र नाथ टैगोर। हाँ, एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से बनेगा कि किस पार्टी ने गांधी जी को बुजुर्गवादी नेता की उपाधि दी थी। ठीक है। तो भारतीय क्रांतिकारी साम्यवादी दल ने ये उपाधि गांधी जी को दिया था। ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।